महाभारत की अदृश्य ताकत से और उनका वास्तविक प्रभाव। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको महाभारत की एक ऐसी गुट परत से परिचित करवाने जा रहा हूँ जिसे हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है अदृश्य शक्तियाँ। जी हाँ, युद्ध के मैदान में तलवारें चल रही थी, बाणों की बौछार हो रही थी, परंतु उसके पीछे कुछ ऐसी ताकत थी जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका प्रभाव निर्णायक। इन शक्तियों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं, ये आज भी हमारे जीवन के काम कर रही है। तो आइए जानते हैं इन अदृश्य शक्तियों का रहस्य और उनसे मिलने वाली प्रेरणा। नियति, जिसे कोई टाल नहीं सकता। महाभारत में सबसे बड़ी अदृश्य शक्ति थी नियति। कौरव का पतन निश्चित था और पांडवों की विजय तय थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे अपराजित योद्धा होने के बावजूद कौरव का हार गए। क्यों? क्योंकि कर्म का फल, अधर्म का बोध और धर्म की रक्षा यही नीति की दिशा तय करती है। जीवन में चाहे कितनी भी ताकत हो, अगर हम अधर्म के मार्ग पर है तो हमारे हाथ निश्चित है। सही राह पर चलना ही असली शक्ति होती है। श्री कृष्ण की योग माया जो सब कुछ संचालित कर रही थी। श्री कृष्ण ने महाभारत में कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन पूरा युद्ध उन्होंने नीति, मार्गदर्शन और माया से नियंत्रित किया। अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, भीष्म से शस्त्र त्याग करवाया, द्रोण की मृत्यु के लिए उद्देश्य से अस्त्र का मारा कहलाया, कर्ण का रथ जमीन में घिसा। जो व्यक्ति धैर्य, विवेक और रणनीति से चलता है वो बिना तलवार उठाए भी युद्ध जीत सकता है। आज की दुनिया में यह शक्ति बुद्धिमानी और समय की समझ, धर्म की शक्ति जो अधर्म को निगल गई। महाभारत में हर व्यक्ति किसी न किसी परीक्षा में गुजरा और वह धर्म एक अदृश्य न्यायाधीश की तरह उपस्थित है। युधिष्ठिर ने सत्य नहीं छोड़ा, अर्जुन ने गुरु और धर्म के बीच संतुलन साधा, कर्ण ने वचन और दान धर्म निभाया, भले ही गलत पक्ष में था। आज की बाहरी रूप में कुछ भी हो, लेकिन अगर अंदर में आप धर्मनिष्ठ हो तो समय आपका साथ देगा। धर्म एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे कर्मों से संचालित होती है। स्त्रियों की अदृश्य शक्ति। कुंती, द्रौपदी, गांधार। महाभारत के पुरुषों का युद्ध कहा जाता, परंतु उसके मूल में थी स्त्रियां। कुंती की चुप्पी जिसने युद्ध को जन्म दिया, द्रौपदी का अपमान जिसने युद्ध को अनिवार्य बने, गांधारी का साथ जिसने श्री कृष्ण का वंश का नाश किया। ये महिलाएं युद्ध भूमि में नहीं थी, परंतु उनका विचार, वाणी और पीड़ा सबसे बड़ी शक्ति बनी। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे बड़ा प्रभाव होता। भावनाएं, आत्माबल और शाप तक ये सब अदृश्य शक्तियां। शाप और वरदान ऊर्जा के रूप में। महाभारत में कई जगह शाप और वरदान निर्णायक बने। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, अश्वत्थामा को अमरत्व का शाप मिला था, कर्ण को परशुराम का शाप मिला था जिसने उसकी हार सुनिश्चित कर दी। हमारे शब्दों की शक्ति अदृश्य होती है, लेकिन उनके परिणाम अमिट होते हैं। आज हम भी किसी को आशीर्वाद या ताना देते तो वो ऊर्जा बनकर लौटती है। अदृश्य शक्ति से जीवन की सबसे बड़ी सीख। जो दिखता है वो अक्सर छला होता है, जो नहीं दिखता वो वही हमारे जीवन को आकार देता है। महाभारत की ये कथा में सिखाती है, नियति से बचा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म बदल सकते। अदृश्य समर्थन सबसे बड़ा सहारा होता है, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के साथ। आत्मबल, सच्चाई और विवेक ये ऐसी ताकत है जो बम नहीं बनती पर इतिहास बना देती है। तो क्या करें? बाहरी चीजों से पीछे मत भागो, भीतर की ऊर्जा को पहचानो, अपनी नीति को दोष मत दो, कर्मों से अपनी राह बनाओ, अपनी वाणी, सोच और दृष्टिकोण को पवित्र रखो। यही आपकी अदृश्य ताकत है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत की दिव्यता, जय राधे राधे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी भारत चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। राधे राधे, नमस्कार।